नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एसएससी के एग्ज़ाम्स में अभी जो लेटेस्ट नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की। इसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई टॉपिक रिपीट हुआ है या फिर बोले तो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है, नृत्य उत्सव के बाद जो सेकेंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है वो पुस्तक और लेखक का है। प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए। कितने? 2, क्योंकि टोटल 45 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और 88 सवाल पूछे गए। तो पर शिफ्ट में पुस्तक, लेखक, बुक्स और ऑथर से 2 सवाल पूछे गए। और जो सवाल पूछे गए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में वो सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अभी आपको ये वीडियो में 88 बुक्स और ऑथर के सवाल मिलने वाले हैं और उन पर आधारित, जैसे कोई ऐसा लेखक है, चेतन भगत हो गया, जहाँ से अमिश त्रिपाठी है, आर के नारायण है, सलमान रश्दी है, इनसे बार-बार सवाल रिपीट होते हैं। तो इनकी कुछ और बुक्स भी आपको बताएँगे जहाँ से प्रीवियस में सवाल आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर 88 सवाल और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो आने वाली एसएससी जीडी जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा 2024 में, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। एंड तक आपको बने रहना है। पुस्तक लेखक से एक सवाल यहाँ से मिलने की आपको संभावना है। तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। एक बार यहाँ पर वीडियो देख लो और दोबारा पीडीएफ में उसको रिवाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें एक साथ होगी तो आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद दोबारा आप रिवाइज के रूप में पढ़ेंगे तो आपकी सीट वो कंठस्थ हो जाएगी बुक्स और ऑथर के ये 88 सवाल। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की डायरेक्टली आपको ज्वाइन करना है @trendgk, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो या फिर लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने बुक और ऑथर का पहला सवाल निकल के आया है। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहिला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो रिहिला पुस्तक की बात हो रही है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। सवाल इसका उल्टा पूछ ले कि रिहिला पुस्तक है, ये इसके लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है रिहिला पुस्तक के ऑथर और ये इब्न बतूता की उनकी यात्रा पुस्तक है। यानी रिहिला में इब्न बतूता की यात्रा का वर्णन है। अब यहाँ पर एग्जाम एक सवाल पूछा जाता है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और जो ये पुस्तक रिहिला, इसका अंग्रेजी अनुवाद मेहदी हुसैन ने किया था। नेक्स्ट सवाल, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, इसके लेखक कौन हैं? तो अभी यहाँ पर एसएससी के दिसंबर 2023 एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस में एक सवाल तो इंडियन ऑथर की बुक्स का है और एक विदेशी लेखक है, उनकी बुक से सवाल पूछा गया। तो ये थोड़ा अटपटे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। विदेशी प्रमुख ऑथर्स की बुक्स का भी यहाँ पर सवाल पूछा गया, तो ये भी आपको कंसिडर करना है। प्रमुख जितने भी विदेशी ऑथर हैं उनकी बुक्स ध्यान रखिएगा। तो एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक है लुइस कैरोल। आगे बढ़े उससे पहले क्रिसमस वीक जो चल रहा है उसके ऑफर आपके सामने टेक्स्ट बुक की तरफ से आ चुका है। न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, विशेषकर एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और बार बार आप फेल हो रहे हो क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अपनी तैयारी को परख ही नहीं रहे हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी नहीं कर रहे हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। उसको यदि गलतियाँ को पता करके मॉक टेस्ट देकर उनको सुधार करते हुए तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हुए तैयारी करेंगे तो बाकायदा सिलेक्शन होगा। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से आज ही जुड़ सकते हो क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको यहाँ पर 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 314 रुपये मिलता है, वो हमेशा आपकी 499 मिलता है और इसकी प्राइस आपको न्यू ईयर यानी 2024 के बाद प्राइस बढ़ने वाली है। तो 2023 के ये लास्ट डील का आप आज ही फ़ायदा उठा सकते हो। 28 दिसंबर से पहले पहले टीटीजी की कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस में पास प्रो मिल रहा है। पास प्रो का मतलब जो भी एग्जाम जैसे एसएसजीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफर का फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। अगला अपना सवाल है, किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? आत्मकथा से बहुत से सवाल पूछे गए हैं, आधे सवाल तो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से हैं। तो प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों आत्मकथा है साइना नेहवाल की। ध्यान रखना, प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती है और लंदन ओलंपिक 2012 में जो हुआ था ना, उसमें विमेन सिंगल्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था महिला एकल 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल। इनकी जो आत्मकथा है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। ध्यान रखना है, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। तो
प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल के बाद प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो दक्षिण भारतीय महाकाव्य नाम है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम लिखा गया था तमिल में। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया था। तमिल की सबसे प्रारंभिक कविता है वो है शिल्पादिकारम। तो आपको पूछ रहे तमिल की सबसे प्रारंभिक महाकाव्य कविता कौन सी है? तो शिल्पादिकारम है, मूल रूप से तमिल में। और इसके लेखक कौन है? तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में प्रिंस इलंको आदिकल के द्वारा लिखा गया। तो ये लेखक का विशेषकर ध्यान रखना है, इलंको आदिकल है लेखक शिल्पादिकारम। तो शिल्पादिकारम तमिल, एक तो शिल्पादिकारम तमिल याद रखना है। सेकंड यहाँ पर इसके लेखक कौन है? इलंको आदिकल। शिल्पादिकारम इलंको आदिकल, इलंको आदिकल है इनके ऑथर। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? इंद्रजाल का पूछा तो जयशंकर प्रसाद है। तो हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के उत्तर कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, मीन काम्प को किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? मीन काम्प को एडोल्फ हिटलर ने लिखा था। किसने? एडोल्फ हिटलर। ये सवाल पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। मीन काम्प एडोल्फ हिटलर, मीन काम्प हिटलर, ठीक है। तो मैं कांप जाते थे लोग, हिटलर से कांप जाते थे लोग। तो मैन काम्प एडोल्फ हिटलर की रचना है, इनकी बायोग्राफी है। मैन काम्प शाब्दिक अर्थ क्या है? मीन काम्प यानी माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष, स्ट्रगल। नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर का 1925 का आत्मकथात्मक घोषणा पत्र है, आत्मकथात्मक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1925 में एडोल्फ हिटलर ने, मीन काम्प यानी माई स्ट्रगल। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके दौरान लिखी गई थी? ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी रचना है? तो नेल्सन मंडेला इसका करेक्ट आंसर है, नेल्सन मंडेला। तो आगे सवाल ये रिपीट भी आएगा और सवाल इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 2 सेट पे सवाल आया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम याद रखना है, लॉन्ग वॉक करना है मंडेला की तरह, ठीक है, मंडेला की तरह फ्री होकर लॉन्ग वॉक करना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी एसएससी का रिपीटेड सवाल है, किसकी रचना है? तो आप कहेंगे खुशवंत सिंह की है। ट्रेन टू पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ओर ट्रेन जाए तो लोग खुश होंगे, क्या होंगे? खुशवंत सिंह, जिनके परिजन पाकिस्तान में हैं, काफ़ी भारतीय लोग हैं, उनके पाकिस्तान में उनके कुछ रिलेटिव है, तो पाकिस्तान की ओर ट्रेन जाए तो वो तो खुश होंगे। तो खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास है खुशवंत सिंह का। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया? इजी है, सभी को पता होगा। मुंशी प्रेमचंद की जो भी रचनाएं हैं वो सभी को कंठस्थ होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। इसके अतिरिक्त सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेम आश्रम, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद की है। निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद की हैं। गबन भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की हैं। करम भूमि, गोदान, ये सभी रचनाएं किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो यहाँ से दोबारा देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं तो ये सभी रचनाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 10 है, वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों भगत सिंह की। किनकी है? भगत सिंह की आत्मकथा है, जिसका नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। तो वाई आई एम एन एथिस्ट है भगत सिंह की आत्मकथा। किनकी है दोस्तों? वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह। मैं एथिस्ट क्यों हूँ? भगत सिंह की रचना है वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह। अब खिलाड़ियों की आत्मकथा से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए, तो एक सवाल ये देख सकते हो आप, पूछा गया है सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? सनी डेज है सुनील गावस्कर। सनी डेज सुनील के दिन, सनी डेज सुनील गावस्कर के दिन, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी है सुनील गावस्कर की आत्मकथा। अब और भी खिलाड़ियों की, प्रमुख खिलाड़ियों की, क्रिकेटर की आत्मकथा की बात करें, जैसे सुनील गावस्कर की, सनी डेज पूछा है। वाइड एंगल किसकी आत्मकथा? वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट फ्रॉम माय प्लेइंग डेज, अनिल कुंबले की आत्मकथा है वाइड एंगल। तो वाइड कुंबले, ठीक है, वाइड कुंबले, वाइड कुंब। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। और प्लेइंग टू विन किसकी है? पहला ही सवाल था, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की।
और प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर। ये सवाल रिपीटेड है, 2014 की रचना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आगे सवाल भी आएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की रचना है। किसकी है? युवराज सिंह की रचना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। तो ये 2013 में उनकी रचना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की जो बायोग्राफी है 281 एंड बियॉन्ड, 281 281 एंड बियॉन्ड, किसकी आत्मकथा है? वीवीएस लक्ष्मण की। 281 है वीवीएस लक्ष्मण की, याद रखिएगा 281 वीवीएस लक्ष्मण की है 2018 में। नो स्पिन किसकी है? किस क्रिकेटर की है? नो स्पिन शेन वॉर्न की है, शेन वॉर्न की है आत्मकथा नो स्पिन। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो वो है कंट्रोवर्शियली यॉश, शोएब अख्तर की आत्मकथा है कंट्रोवर्शियली यॉश, शोएब अख्तर, कंट्रोवर्शियली यॉश। पॉइंटिंग की जो आत्मकथा है एट द क्लोज ऑफ प्ले, आगे सवाल भी आएगा, एट द क्लोज ऑफ प्ले किसकी आत्मकथा है? तो एट द क्लोज ऑफ प्ले, उसमें पॉइंटिंग नहीं लिखा आगे, तो ध्यान रखना एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है। क्लोज ऑफ प्ले पॉन्टिंग, क्लोज ऑफ प्ले, तो बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, तो रिकी पॉन्टिंग, क्लोज एट द क्लोज ऑफ प्ले। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की आत्मकथा, ऊपर आपने देखी उसमें कपिल देव की यहाँ पर आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, 2004 में उनकी आत्मकथा कपिल देव की। और कुंबले की क्या है? अनिल कुंबले की, तो वाइड एंगल वाला है, तो वाइड एंगल अनिल कुंबले। और कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा, हार्ट से सीधा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो वो कपिल देव की है। तो ये सभी देख सकते हो, नो स्पिन शेन वॉर्न, 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, कॉन्ट्रोवर्शियल यश शोएब अख्तर, पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। नेक्स्ट अपना सवाल है हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत से आगे और भी सवाल पूछा गया है। तो हाफ गर्लफ्रेंड है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल्स, ये दो अलग अलग बुक्स हैं। वन इंडियन गर्ल्स, हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत की रचना है। चेतन भगत की अन्य पुस्तकें देखेंगे, 5 पॉइंट समवन, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल्स, ये चेतन भगत की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट है किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो ओपन एन ऑटोबायोग्राफी आंद्रे अगासी ने लिखी है। तो टेनिस खिलाड़ी ये आंद्रे अगासी कौन है? अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है ओपन, क्या है? ओपन। तो आत्मकथा को ओपन कर दिया आंद्रे ने, ठीक है। तो अंधे व्यक्ति, जो आंध्र का मतलब एक तरीके से आप शाब्दिक अर्थ निकाले, आंद्रे यानी अंधा व्यक्ति है। अंधे व्यक्ति के लिए कोई चीज़ ओपन हो जाए तो उसका भाग खुल जाए, पूरी जिंदगी ओपन हो जाए, तो आंद्रे अगासी की है। ओपन किसकी है? आंद्रे अगासी की आत्मकथा, जो एक अमरीकी टेनिस खिलाड़ी है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और यहाँ पर इनके सह लेखक है बोरिया मजूमदार। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार को ऑथर है। किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है। तो नीरज सी चौधरी, इन्होंने 1897 में किशोरगंज, जो बांग्लादेश का एक छोटा सा शहर है, उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के बारे में बताया है। 50 वर्ष की आयु में ये इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। एक अननोन इंडियन की आत्मकथा है। वो किस अननोन इंडियन की आत्मकथा है? तो वो है नीरज सी चौधरी की आत्मकथा। वो अननोन नहीं है, वो अभी आपके सामने नॉन है। नीरज सी चौधरी इनका नाम है। तो सी चौधरी, नीरज सी चौधरी, तो सी चौधरी की एन ऑटोग्राफी है, जो इन्होंने नाम दिया है एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी सवाल हैं, सभी को आंसर पता होगा। दादा भाई नौरोजी की है रचना द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी पूछ रहे तो किस धर्म से थे? तो पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहे जाते हैं। और कांग्रेस सम्मेलन की 3 बार अध्यक्षता की हैं। जो सेकेंड कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1886 में, उनके अध्यक्ष रहे। उसके बाद 9वें कांग्रेस सम्मेलन 1893 में, ठीक है, 1886, 1893 और 1906 में 22वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सेकेंड, 9वां, 22वां, ठीक है, 2022 यानी सेकेंड, 9वें और 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1892 से 1895 के बीच वो फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य बने, यानी वो एमपी बने और ब्रिटिश सांसद बनने वाले सेकेंड एशियाई थे। पहले एशियाई जो ब्रिटिश सांसद बने थे उनका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी डाइस।
और नेक्स्ट अपना है प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग, किसने लिखी है? बिकमिंग दोस्तों मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। किनकी है? मिशेल ओबामा की। और बराक ओबामा की आत्मकथा जो पुस्तक है उसका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। आगे सवाल भी आएगा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता के सपने, पिता के सपने, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये बराक ओबामा की रचना है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। और बिकमिंग है मिशेल ओबामा की, मिशेल ओबामा बिकमिंग, मिशेल ओबामा बन गई बराक ओबामा की, तो मिशेल ओबामा है बिकमिंग, और बराक ओबामा की है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा की। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जब भी आए तो बराक ओबामा करेंगे, बिकमिंग का जब भी आए मिशेल ओबामा, क्योंकि पहले आ चुके हैं दोनों का ही। आगे ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर का आएगा बराक ओबामा, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये सवाल 17 है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा। नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने की थी? नाटक का नाम है दोस्तों मृच्छकटिक, तो मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक। मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। तो जब भी पूछें कि मृच्छकटिक की रचना किसने की, तो आप कहेंगे शूद्रक ने की थी मृच्छकटिक की रचना, शूद्रक। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 19 है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये युवराज सिंह की, पहले भी बता चुका हूँ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का परीक्षा, मेरी जिंदगी की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की हुई है। फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, क्रिकेट से कैंसर और फिर वापस दोबारा लौट आई, तो वो है युवराज सिंह की आत्मकथा। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन किस लेखक ने लिखी है? लिटिल वुमन। अब इंग्लिश नोवेल, इंग्लिश बुक से सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लिटिल वुमन, लिटिल वुमन है दोस्तों लुइसा में अल्कॉट की रचना, अल्कॉट किसकी रचना है? अल्कॉट, अल्कोट है लिटिल वुमन, अल्कोट, अल्कोट, लुइसा में अल्कोट की रचना है लिटिल वुमन। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम की। ये अबुल कलाम है, ना अब्दुल कलाम, ध्यान रखना। तो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। और विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर है दोस्तों, फायर है, आग है, वो एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर 1999 में एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पुस्तक को लिखा, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? कादम्बरी के है दोस्तों बाण भट्ट। कौन है? कादम्बरी कृति के लेखक है बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने दो प्रमुख रचनाएं लिखी, एक तो कादम्बरी, एक हर्षचरित। तो हर्षचरित भी बाण भट्ट की है, कादम्बरी भी बाण भट्ट की है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे बाण भट्ट दरबारी कवि, तो हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट दरबारी कवि थे, तो इन्होंने हर्षचरित लिखी बाण भट्ट ने, कादम्बरी भी लिखी। अब प्रमुख और कुछ रचनाओं की बात करते हैं जो इस टाइप की रचनाएं हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे कादम्बरी की तो बाण भट्ट है, हरचरित के बाण भट्ट है। अर्थशास्त्र के आगे सवाल आएगा तो अर्थशास्त्र के लेखक में 3 नाम देखने को मिलेंगे, कौटिल्य मिल सकता है, विष्णुगुप्त मिल सकता है और चाणक्य मिल सकता है। तो वो एक ही नाम है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। बुद्ध चरितम, ये है रचयिता अश्वघोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष बुद्ध चरितम। बाण भट्ट है, इन्होंने कादम्बरी और हरचरित को लिखी है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य है, बुद्ध चरित के अश्वघोष है। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं। ये सभी प्रयोग में आ चुके हैं। गीत गोविंद के जयदेव है, रामायण के वाल्मीकि है, महाभारत के देव वेदव्यास है, विक्रमांक चरित के बिलण है, पृथ्वीराज रासो आगे सवाल आएगा, चंद्रबरदई है, राजतरंगिणी के कलण है, अर्थशास्त्र चाणक्य, हरचरित और कादम्बरी के बाण भट्ट है, महाभाष्य के पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। और कुछ नाटक जैसे कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये कालिदास की रचना है दोस्तों। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, कालिदास की रचनाएं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, स्वप्ना वासवदत्तम और प्रतिज्ञा यौंगधरायण। तो प्रतिज्ञा यौंगधरायण, स्वप्ना वासवदत्तम भास की रचनाएं हैं। स्वप्ना वासवदत्तम और प्रतिज्ञा यौंगधरायण भास की है। हर्षवर्धन की रचना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की। और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षवर्धन की। माई कंट्री माई लाइफ भारत की किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? पहले उप प्रधानमंत्री का पद था, संविधान में तो नहीं है वैसे ये पद। तो जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरी जिंदगी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की रचना है, लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और
लाल कृष्ण आडवाणी है भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जो 7वें उप प्रधानमंत्री आप कहेंगे। उप प्रधानमंत्री जो अब तक 7 व्यक्ति रहे हैं उनका आप देख सकते हो, जैसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वाई चौहान उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे और एल के आडवाणी अंतिम रूप से ये 2004 में उप प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, किसने कामायनी की रचना की थी? कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तो ध्यान रखना है, कामायनी की रचना की थी वो जयशंकर प्रसाद कामायनी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स हैं ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा। तो ये भी एक विदेशी बुक्स हैं या फिर नोवेल हैं, नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स हैं, जोनाथन स्विफ्ट। भाई ट्रेवल्स हैं, ट्रेवल से आप क्या होते हो, एक जगह से दूसरी जगह है शिफ्ट हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स की रचना की है। नेक्स्ट है, बादशाह नामा के लेखक कौन थे? बादशाह नामा के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। बादशाह नामा या फिर पादशाह नामा भी इसके कहा जाता है। तो पादशाह नामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार था। इसी टाइप से अकबर नामा का पूछे तो अबुल फजल, अकबर नामा के अबुल फजल। बाबर नामा जैसे तुझ ए बाबरी भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी, तो खुद ने लिखी थी बाबरनामा। पूछ ले बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी गई थी। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं की थी, गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, बाबर नामा खुद की आत्मकथा है चगताई तुर्की में, अकबर नामा अबुल फजल, शाहजहाँ नामा इनायत खान। तो शाहजहाँ नामा का ध्यान रखना है इनायत खान, जहाँ शाहजहाँ इनायत खान, जहाँ पर इनायत वहाँ पर शाहजहाँ, और जहाँ पर हुमायूं वहाँ पर गुलबदन। पादशाह नामा के अब्दुल हमीद लाहौरी। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की है? अनटचेबल की रचना जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए मुल्क राज आनंद ने की है। किसने की है? मुल्क राज आनंद की रचना है अनटचेबल। अनटचेबल मुल्क राज, मुल्क में अनटचेबल अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। तो मुल्क राज आनंद है इसकी रचनाकार अनटचेबल के। हु मूड माई इंटरेस्ट रेट, डी सुब्बाराव की आत्मकथा है, जो एक क्या थे? डी सुब्बाराव सभी को पता है भारत के गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के 22वें गवर्नर रहे थे, तो बैंकर थे एक तरीके से। तो इनकी आत्मकथा का नाम पूछ लें। डी सुब्बाराव की आत्मकथा है वो है दोस्तों हु मूड माई इंटरेस्ट रेट, हु मेरी इंटरेस्ट रेट को किसने चेंज की? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। तो हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट डी सुब्बाराव की आत्मकथा है। वर्तमान में भारत के गवर्नर हैं आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है, ध्यान रखना वर्तमान में 25वें हैं। नेक्स्ट अपना है, उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? मिडनाइट चिल्ड्रन है भारतीय इंग्लिश ऑथर सलमान रश्दी हैं, और प्रमुख और भी रचनाएं हैं सलमान रश्दी की, उसमें मिडनाइट चिल्ड्रन वो 1981 में लिखी थी। और इसके अलावा सैटेनिक वर्सेज शालीमार द क्लाउन, तो यहाँ पर सैटेनिक वर्सेज शालीमार द क्लाउन भी ये सलमान रुश्दी की रचना है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन रश्दी। ठीक है, रश्दी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या चाहिए? बच्चों को रस ही तो चाहिए, तो मिडनाइट चिल्ड्रन है रश्दी की रचना। दी ग्रेट गैट्सबी, दी ग्रेट गैट्सबी किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? ये भी अंग्रेजी उपन्यास का पूछा है, नाम है द ग्रेट गैट्सबी। तो ग्रेट है तो वो स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा लिखा गया है। तो स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ग्रेट गेराल्ड है, तो गैट्सबी गेराल्ड। ठीक है, द ग्रेट गैट्सबी फिट्जगेराल्ड, ग्रेट गैट्सबी फिट्जगेराल्ड। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोनों ही पैर ग्राउंड पर, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड है डेविड बेकहम, जो कि फुटबॉलर हैं इंग्लिश के। तो ये फुटबॉलर हैं, उनके ही पांव रहेंगे फुटबॉल पर ग्राउंड पर। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड है डेविड बेकहम की आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड बेकहम। तो अपने दोनों पांव जमीन पर रखकर उन्होंने बैक किया, तो डेविड बेकहम की है बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट वाला है किताब उल हिंद, ये कि उसके लेखक कौन है? तो अल बरूनी है, अरबी भाषा में लिखित है किताब उल हिंद है, बहुत बार पहले भी सवाल आ चुका है। किताब उल हिंद है ये अरबी भाषा की रचना है,
और अल बिरूनी इसके ऑथर है। किताब उल हिंद के ऑथर हैं अल बिरूनी हैं, याद रखिएगा किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी हैं। किताब उल हिंद के हैं अल बरूनी, अरबी भाषा की हैं। सवाल पूछा हुआ है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी में। लॉन फॉक्स डांसिंग किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? लॉन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। लॉन फॉक्स डांसिंग, कैसी डांसिंग? लॉन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड लॉन फॉक्स डांसिंग करते हैं। तो लॉन फॉक्स डांसिंग कौन करते हैं? बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। जो बंधे हुए हैं वो अच्छे ढंग से लॉन्ग फॉक्स डांसिंग करेंगे। अब रस्किन बॉन्ड की अन्य प्रमुख रचनाएं जहाँ से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। द रूम ऑन द रूफ, ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है। द रूम ऑन द रूफ है, रस्किन बॉन्ड की है। तो रूम है वो रूफ के ऊपर बंधा हुआ है, बॉन्ड की रचना है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रेनीज ट्री क्लाइंबिंग, एंग्री रिवर, और ये सभी रचनाएं आप देख पा रहे हो रस्किन बॉन्ड की रचना है। द रूम ऑन द रूफ, रूम है वो रूफ पर है बंधा हुआ, तो बॉन्ड। और लॉन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड। इसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स है। अब रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री और पद्म भूषण है वो 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई। कौन है दोस्तों? किरण देसाई। तो नॉवल का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई इनके ऑथर हैं। और किरण देसाई की एक और रचना है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है हुला बालू इन द गोवा ऑर्किड। तो हुला बालू इन द गोवा ऑर्किड ये किरण देसाई की रचना है। किसकी है? किरण देसाई की। इसके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भी किरण देसाई की है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो लॉस हो गया तो वहाँ पर कुछ न कुछ किरण रहनी चाहिए ताकि उसका किरण रूपी एक आशा रहे उस लॉस को रिकवर करने में। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की रचना है। और हुला बालू इन द गोवा और कैट ये भी किरण देसाई की है। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट इसका नाम है, ये किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट दोस्तों इमृता प्रीतम की आत्मकथा है। रसीदी टिकट, इमृत की तरह रस, रसीदी टिकट इमृता प्रीतम। रसीदी है तो इमृत है, ठीक है, रसीदी है तो इमृत है। रसीदी टिकट इमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अब इमृता प्रीतम की अन्य आत्मकथा एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट। पिंजर पूछा हुआ सवाल है। पिंजर किसकी रचना है? पिंजर, पिंजर है इमृता प्रीतम की। इमृता प्रीतम की ही रचना है जिसका नाम है पिंजर। और पूछ लें एक पोएम है अज अखा वारिस सहनु, अज अखा वारिस सहनु भी अमृता प्रीतम की। और नेक्स्ट यहाँ पर एक और पोएम है सुनहेड़ी। तो सुनहेड़ी पोएम के भी, सुनहेड़ी जो पोएम है इसकी भी रचनाकार है वो इमृता प्रीतम है। कागज ते कैनवास, शेडो ऑफ वर्ड्स, ब्लैक रोज, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव के भी इमृता प्रीतम है। पिंजर के इमृता प्रीतम है। अज आँखा वारिस शहलूँ, रसीदी टिकट इमृता प्रीतम की ये प्रमुख रचनाएं हैं। द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन किस लेखक ने लिखा था? मार्क ट्वेन। मार्क कर दो इसको, द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन, इसको मार्क करो, मार्क ट्वेन की रचना है। द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन, मार्क ट्वेन। किस उपन्यासकार ने ए सूटेबल बॉय लिखा? ए सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की प्रमुख रचनाओं में ए सूटेबल बॉय हैं, गोल्डन गेट है एंड इक्वल म्यूजिक है। ये प्रमुख रचनाएं हैं विक्रम सेठ की। द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ है। सेठ है तो गेट कैसा? गोल्डन। और इक्वल म्यूजिक रहेगा सेठ जी के लिए, बराबर म्यूजिक बजना चाहिए एंड इक्वल म्यूजिक। और एक सूटेबल बॉय, सेठ जी को क्या चाहिए? एक सूटेबल बॉय चाहिए काम करने के लिए। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की ही रचना है ए सूटेबल बॉय। नेक्स्ट अपना कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुल्ले ने लिखी थी? ज्योतिराव फुल्ले ने 1873 में दोस्तों गुलामगिरी, जिसे आप इंग्लिश में स्लेवरी कह सकते हो, तो स्लेवरी का प्रकाशन महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले ने किया था 1873 में। स्लेवरी या गुलामगिरी जो रचना है वो ज्योतिराव फुले की है। और श्वेत कार्य का अशुद्ध, ये एक और रचना है गुलामगिरी के साथ साथ ज्योतिराव फुले की एक रचना है जिसका नाम है श्वेत कार्य का अशुद्ध। श्वेत कार्य का अशुद्ध 1881 में ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई है श्वेत कार्य का अशुद्ध। तो श्वेत कार्य का अशुद्ध और गुलामगिरी ज्योतिराव फुले की रचना। अमर जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वो कौन थी? अमर जीवन है ये रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी एक बंगाली महिला थी जिन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो बंगाली साहित्य में प्रथम पूर्ण आत्मकथा लिखी है ना, बंगाली भाषा में बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा लिखी है, इसका नाम रखा इन्होंने अमर जीवन।
तो पहली पूर्ण कर दी इन्होंने, अमर कर दिया अपना जीवन। नाम इसका रससुंदरी देवी। रससुंदरी देवी बंगाली महिला लेखिका, अमर जीवन एक आत्मकथा लिखी थी जो कि बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा है अमर जीवन रससुंदरी देवी की। नेक्स्ट वाला नंबर 40 देखते हैं। अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस किस लेखक ने लिखा? जोसेफ कॉनराड इसका नाम है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस है जोसेफ कॉनराड। कॉनराड है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस के कौन है लेखक? कॉनराड ही लेखक है हार्ट ऑफ डार्कनेस की। ट्रेन टू पाकिस्तान, अब खुश हो गए। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह पहले भी आ चुका है। अब दोबारा सवाल जो पूछा इसमें और कुछ बुक्स ऐड हुई है। गुड बैड एंड रेडिकुलस, ये भी रचना है खुशवंत सिंह की। दिल्ली ए नॉवल, दिल्ली ए नॉवल, प्रतिदिन एक नॉवल, दिल्ली ए नॉवल खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह की अन्य और देखेंगे, द कंपनी ऑफ वुमन एंड ट्रूथ, ये भी खुशवंत सिंह की है, द कंपनी ऑफ वुमन। उसके अलावा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये भी खुशवंत सिंह की है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वुमन खुशवंत सिंह की है। दिल्ली ए नॉवल, गुड बैड एंड रिडिकुलस है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रचना है। विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास, कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कौन है? कितने पाकिस्तान, ये जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था उनकी वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास है कितने पाकिस्तान। इनके ऑथर है दोस्तों कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान तो खुशवंत सिंह है, और कितने पाकिस्तान तो कितने है भाई, कितने कमल, कितने कमल, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर है। कितने पाकिस्तान के कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर रचनाकार हैं, उपन्यासकार नाम है कमलेश्वर। प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा? अब सलमान रश्दी की पहले भी अपन ने पुस्तकें देखी, और यहाँ पर पूछा कि इनका पहला उपन्यास कौन सा है। सलमान रश्दी का पहला उपन्यास है ग्रिमश। क्या नाम है उसका? ग्रिमस नाम है। सलमान रश्दी का पहला उपन्यास है जिसका नाम है ग्रिमस। तो ग्रिमस है सलमान रश्दी का पहला उपन्यास। 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बताओ। 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। इसके अलावा 14वें दलाई लामा की एक और आत्मकथा है, जो प्रथम आत्मकथा थी उनका नाम था माई लैंड एंड माई पीपल। माई लैंड माई पीपल भी 14वें दलाई लामा की आत्मकथा, माई लैंड माई पीपल 1962 में। उसके बाद सेकंड आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल लिखी थी इन्होंने 1991 में। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी दलाई लामा की पुस्तक है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दलाई लामा की पुस्तक है। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की। माई लैंड एंड माई पीपल भी दलाई लामा। माई लैंड माई पीपल दलाई लामा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का कौन सा घोड़ा? सातवां घोड़ा है। तो भाई सातवां घोड़ा तो धर्म किया है बहुत ज़्यादा, तभी सातवां घोड़ा सूरज का दिखा। सूरज का सातवां घोड़ा देख लिया इन्होंने, धर्मवीर भारती इनका नाम है। सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती है, भारत के हैं भारती धर्मवीर, जिन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास लिख दिया, धर्मवीर भारती। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है। सितार हैं, स्टार हैं, रवि हैं, सूर्य हैं। सितार है मतलब स्टार, सितारा ही तो है, स्टार है। सूर्य क्या है? स्टार ही तो है। तो सितार वादक है रविशंकर, रवि सितार वादक ही तो है। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है? रविशंकर की। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर, उनकी म्यूजिक, उनका लाइफ, रविशंकर का म्यूजिक है। सितार का जो म्यूजिक वो प्ले करते हैं उनका म्यूजिक, उनकी लाइफ रविशंकर। नेक्स्ट अपना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी को पता है इसका आंसर क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, इजी सवाल है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम आपको जब भी पूछेगा आप कहेंगे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। इसके अलावा गांधी जी द्वारा लिखित रचनाओं में हिंद स्वराज, जैसे आप इंडियन होम रूल बोलते हो, 1909 में हिंद स्वराज की रचना की थी गांधी जी ने, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की रचना है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु भी गांधी जी की रचना है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द लो एंड द लोयर, ये सभी गांधी जी की रचनाएं हैं, जिसमें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का बहुत बार आता है, गांधी जी की आत्मकथा है। किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा था? मोबी डिक है हरमन मेलविल। हरमन, मोबी डिक, मोबी डिक हरमन, हरमन मेलविल इनका नाम है। मोबी डिक की जो रचना है। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो माई टाइम्स है जेबी कृपलानी है, ठीक है। जेबी कृपलानी की कृपा हुई कि उनका टाइम आ गया, ऐसी कृपा हुई
कि जेबी कृपलानी का। कैसी कृपा हुई? माई टाइम्स कब आया? जब कृपा हुई। जेबी कृपलानी। माई टाइम्स किसकी आत्मकथा? तो आप कहेंगे अच्छा उनका टाइम आया तो कृपा हुई है, तो जेबी कृपलानी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण। मेला अंचल के उपन्यासकार कौन है? मेला अंचल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। फणीश्वर नाथ रेणु है। आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण मेला अंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मेला अंचल जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? ये बता चुका हूं, चंद्रबरदई की रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? रिपीट हो चुका है, मैंने कहा ना, अरबी भाषा में। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये और दोबारा आ चुका है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? तो कौटिल्य चाणक्य, ये अर्थशास्त्र पुस्तक है। ए शॉट एट हिस्ट्री, ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है? तो शूटिंग, शॉट मारा शूटिंग में, हिस्ट्री। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं ना अभिनव बिंद्रा। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा है, ओलंपिक में इंडिविजुअल में गोल्ड लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। ए शॉट एट हिस्ट्री है जो ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की रचना है। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? एट द क्लोज ऑफ प्ले, मैंने कहा ना क्लोज आगे बिल्कुल बिंदु की तरफ आगे, पॉइंट की तरफ आगे, तो पॉन्टिंग की है, रिकी पॉन्टिंग की एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये बता चुके हैं। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम किस लेखक ने लिखा है? किम उपन्यास, अब इस उपन्यास का नाम है किम दोस्तों, तो किम उपन्यास है जो एक लड़के के बारे में है और अंग्रेजी उपन्यास है किम। तो किम उपन्यास के जो ऑथर है ना KIM किम, इनके रुडयार्ड किपलिंग है। कौन है? किपलिंग, किम किपलिंग। किम किपलिंग कैसा किम है? किपलिंग का किम है, ये किपलिंग है। किम के कौन है? किपलिंग। अब किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की अन्य रचनाओं में द जंगल बुक आ जाएगी, द जस्ट सो स्टोरीज है, इसके अलावा कैप्टन कॉर्जियस। नेक्स्ट यहाँ पर इफ भी किसकी है? किपलिंग की है। इफ है ना, ये इफ रचना, ये भी किपलिंग की है। गूंगा दिन किपलिंग, और इसके अलावा मंडाले, द वाइट मैन बर्डन, कैप्टन कॉर्जियस, जस्ट सो स्टोरी, द जंगल बुक। तो इसमें से किम इफ गूंगा दिन, ये इंपॉर्टेंट है, किम इफ गूंगा दिन किपलिंग की है। किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखी है? अब ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, आत्मकथा का नाम ही नोट्स है, कैसी नोट्स है? ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है। यहाँ पर और हिंट दी कि भौतिक विज्ञानी यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की ये आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। तो ये सबसे आसानी से याद रहेगी आपको कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी आत्मकथा के नोट्स लिख डाले। तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की है। माई डेटलेस डायरी, डेट नहीं है ऐसी डायरी है, माई डेटलेस डायरी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो डेटलेस है, डेट नहीं है। भगवान नारायण के घर कोई भी डेट है वो नहीं रहती। माई डेटलेस, उनको सब याद रहता। माई डेटलेस डायरी R K नारायण की है। किसका उपन्यास है? माई डेटलेस डायरी R K नारायण। अब R K नारायण से बहुत पहले भी सवाल आ चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में स्वामी एंड फ्रेंड्स है। R K नारायण के स्वामी, नारायण जी के स्वामी और उनके मित्र स्वामी नारायण। द बैचलर ऑफ आर्ट, R K नारायण की रचना है द बैचलर ऑफ आर्ट, जो BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। द डार्क रूम, द डार्क रूम भी R K नारायण, नारायण है तो रूम तो डार्क रहेगा। नेक्स्ट अपना द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर भी किसकी है? R K नारायण की। उसके बाद माई डेज, माई डेटलेस डायरी, माई डेज, द एमराल्ड रूट, ए राइटर नाइटमेयर, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। तो ये सभी R K नारायण की रचना है। स्वामी और फ्रेंड, बैचलर ऑफ आर्ट, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, माई डेज, द एमराल्ड रूट, ए राइटर नाइटमेयर, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, द वर्ल्ड ऑफ नागराज किसकी है? R K नारायण की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक, अभी अपन ने देखा था ना प्रीतम का, अमृता प्रीतम की रचनाएं, उसमें था रशीदी टिकट। ठीक है, रशीदी टिकट के भी अमृता प्रीतम, रस था तो अमृत था, और यहाँ पर पिंजर का भी उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया। तो पिंजर के लेखक भी कौन है? अमृता प्रीतम, पिंजर के प्रीतम, पिंजर प्रीतम। इंडिया विंस फ्रीडम, स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? तो ये हो चुका है इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। प्रसिद्ध उपन्यास रॉड्स टू मसूर किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? रॉड्स टू मसूर, रॉड्स टू मसूर है रस्किन बॉन्ड। कैसी बॉन्ड बना कि रॉड्स पे बिल्कुल रॉड्स से चलते रहे बॉन्डिंग में, तो रस्किन बॉन्ड की रचनाएं हैं रॉड्स टू मसूर। नेक्स्ट अपना है प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा? अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अप्सरा।
अगला है, किसने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका शीर्षक रखा इन्होंने अकबरनामा। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, जिसमें 3 खंड थे और जो तीसरा खंड था वो था आईने अकबरी। तो सवाल पूछ ले, आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है, जिसमें ये किसकी रचना है? अबुल फजल की है आईन अकबरी या फिर अकबरनामा, दोनों। और तीसरा भाग है आईन अकबरी। किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास थ्री मैन इन ए बोट लिखा है? 3 व्यक्ति एक नाव में, थ्री मैन इन ए बोट लिखा है जेरोम के जेरोम। अब 3 मैन एक बोट में है तो जयराम जयराम, जेरोम के जेरोम। बोट में जाएंगे तो भाई डर तो लगेगा, जय राम करेंगे सभी। कि थ्री मैन इन द ए बोट, थ्री मैन 3 व्यक्ति हैं बोट में, तो जय राम कर रहे वो, जेरोम के जेरोम है। अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो किस लेखक ने लिखा? रेनबो, रेनबो होता है ना इंद्रधनुष, द रेनबो, वो डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। किसने लिखा है? लॉरेंस ने, डी.एच. लॉरेंस की रचना है द रेनबो। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक कौन सा था? तो कालिदास द्वारा रचित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी को पता है कालिदास की रचना, लेकिन ये दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं 1998, 97, 98 में। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, तो ये हैं आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की रचना है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 69 है, प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये है हेलेन केलर की। इसके लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, केलर। केलर किसकी है? केलर की, हेलेन केलर। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलेन केलर की है। किसने निर्मला की रचना की? मुंशी प्रेमचंद हो गया, पहले ही बता चुके हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी रिपीट हुआ है। एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा किसके द्वारा लिखी गई है? जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है। तो ये जो 20 पेज की आत्मकथा है, इसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभव। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर की जो फुल फॉर्म है ना, बी यानी भीमराव, आर यानी राम जी और फिर अम्बेडकर, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर की आत्मकथा है, अस्पृश्यता के बारे में उनके अनुभव हैं। और ये 20 पेज की ऑटोबायोग्राफी, नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। तो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है वेटिंग फॉर ए वीजा, ध्यान रखना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री रहे हैं, भारतीय संविधान जो सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर जी की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मूक नायक इन्होंने शुरू की थी 1920 में, मूक नायक, ठीक है, मूक नायक भी B.R. अम्बेडकर की है, मूक नायक। इसके अलावा बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत इनकी है, कास्ट इन इंडिया, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी भीमराव अम्बेडकर की, रनाड़े गांधी और जिन्ना, द अनटचेबल्स, रिडल्स इन हिंदुज़म, ठीक है, राइडल्स इन हिंदुज़म, तो ये भी राइडल्स इन हिंदुज़म भीमराव अम्बेडकर की है। बुधा और कार्ल मार्क्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, हु वर द शूद्र, तो शूद्र कौन, हु वर द शूद्र कौन थी। इसके अलावा स्टेट एंड माइनॉरिटीज, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, राइडल्स इन हिंदुज़म, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइडल्स इन हिंदुज़म है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान है, मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, कास्ट इन इंडिया है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम है, और यहाँ पर वेटिंग फॉर ए वीजा, ये भीमराव अम्बेडकर जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फॉर माई फादर, अब ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर है, ये बिकमिंग थी मिशेल ओबामा, और उसमें मैंने बताया ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की है, तो ये आ चुका है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कथा लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, जिन्होंने भारत को बचाया है, द किंग्स हु सेव्ड इंडिया, लिजेंड्स ऑफ सुहेल देव है। ये एक रचना, पुस्तक का नाम है, टाइटल है द लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी की है। किसकी है? अमीश त्रिपाठी की रचना है। अमीश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं में एक तो शिवा ट्राइलॉजी है, इसमें 3 पुस्तकें हैं शिवा की, इमोर्टल्स ऑफ मेहलुआ 2010 में, सीक्रेट ऑफ द नागाज 2011, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र,
ये किसकी है? अमीश त्रिपाठी की रचनाएं देख रहे हैं, अमीश जी की देख रहे हैं। त्रिपाठी है तो 3 रचनाएं हैं। शिवा ट्रिलोजी है, इमोर्टल ऑफ महलुआ, सीक्रेट ऑफ नागाज, ओथ ऑफ वायुपुत्र। इसके अलावा रामचंद्र की इन्होंने सीरीज चलाई थी, जिसमें रामचंद्र की सीरीज में राम सीजन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त। तो ये 3 तो ये वाली थी राम सीरीज की। और इसके अलावा इमोर्टल इंडिया भी सवाल पूछा जाता है। इमोर्टल इंडिया किसकी रचना? अमीश त्रिपाठी की है। लीजेंड ऑफ सुहेल देव अमीश त्रिपाठी की है। वार ऑफ लंका, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, ये सभी अमीश त्रिपाठी की रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इमोर्टल ऑफ महलुआ, इमोर्टल इंडिया, सीक्रेट ऑफ नागाज, ओथ ऑफ वायुपुत्र, वार ऑफ लंका, धर्मा डिकोडिंग, राम सीजन इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त है। ये किसकी रचना है? अमीश त्रिपाठी की। नेक्स्ट हमारा सवाल है, वैनिटी फेयर उपन्यास किसने लिखा? वैनिटी फेयर है विलियम ठाकरे का उपन्यास। वैनिटी फेयर इसका नाम है, वैनिटी फेयर विलियम ठाकरे, ठीक है। ये उपन्यास विलियम ठाकरे का है, वैनिटी विलियम, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। नेक्स्ट अपना सवाल है, द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा? द ट्रूथ्स वी हेल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा है? तो ये दोस्तों आत्मकथा है कमला हैरिस की। किसकी है? कमला हैरिस की। कमला हैरिस कौन है? यूएस की उपराष्ट्रपति। तो द ट्रूथ्स वी होल्ड, द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी कमला हैरिस। तो टाइटल याद रखो, द ट्रूथ्स वी होल्ड कमला हैरिस, द ट्रूथ्स वी होल्ड कमला हैरिस। नेक्स्ट इसको दोबारा रिवाइज करेंगे ना तभी ये हो पाएगी। जैसे ही 2-3 बार इन सभी पुस्तकों को जब भी आप याद करते हो, जो चीज़ें याद नहीं होती आसानी से, तो दोबारा बार बार देखना पड़ता है। कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये था 400 डेज उपन्यास चेतन भगत का है। द गर्ल्स इन रूम नंबर 105 चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आप जब जाएंगे तब कौन रोएगा? हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये रॉबिन शर्मा की रचना है, रॉबिन शर्मा की रचना है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रॉबिन शर्मा है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा। बाकी चेतन भगत की रचनाओं में 400 डेज, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज्ड मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, थ्री स्टेप मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये सभी चेतन भगत की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से आत्मकथा और उनके आत्मकथाकार का सही युग्म कौन सा है? सही में आप यहाँ पर देखेंगे, मीन काम्प एडोल्फ हिटलर, आपने ये ऊपर देखा है, सवाल आ चुका है, मीन काम्प से कांप गए हिटलर से आप, ठीक है। मीन काम्प एडोल्फ हिटलर की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैंने कहा फ्रीडम है, लॉन्ग वॉक कर रहे तो मंडेला है, वो नेल्सन मंडेला। ऑन राइटिंग, ऑन राइटिंग किसकी है? ऑन राइटिंग जो ये है स्टीफन किंग की है। किसकी है? स्टीफन किंग की है ऑन राइटिंग। ऑन राइटिंग ए मेमोर ऑफ द क्राफ्ट स्टीफन किंग की है। ओपन है, ओपन की आपने देख ली है, आंद्रे अगासी की है ओपन, तो आंद्रे अगासी की है ओपन जो ऑटोबायोग्राफी। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये मिल्खा सिंह की हो चुकी है। किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर, जूड द ऑब्सक्योर, तो जूड द ऑब्सक्योर के ऑथर है थॉमस हार्डी। ज्यूड है, हार्ड है, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ठीक है, हार्ड है ना, तो हार्डी इनके ही उत्तर है। ज्यूड द ऑब्सक्योर हार्ड है तो थॉमस हार्डी इनके उत्तर है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन, ये आ चुका है, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट में कर चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? शशि थरूर, ये इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर की रचना यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम शशि थरूर, अब मिडनाइट से मिलेनियम बना दिया शशि थरूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। वाही आई एम ए हिंदू शशि थरूर। रियोट, बुकलेस इन बगदाद, द $5 इस्माइल भी शशि थरूर। पैक्स इंडिका सवाल आ चुका है पहले भी, पैक्स इंडिका शशि थरूर है। नेक्स्ट है पेंजुन इंडिया नेहरू, पेंजुन इंडिया नेहरू शशि थरूर है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के कौन है? शशि थरूर है। केरला गॉड्स ओवन कंट्री शशि थरूर, ये शशि थरूर की रचना, दोबारा इस पर नजर डालो। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम शशि थरूर की। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर। बुकलेस इन बगदाद, द $5 इस्माइल शशि थरूर। पैक्स इंडिका, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सभी रचनाएं हैं शशि थरूर की। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। 1999 में भारत की मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसे एपीजे कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा था।
विंग्स ऑफ फायर। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज की आत्मकथा है, तो वो मुक्केबाज मैरी कॉम है, तो मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मैरी कॉम है, बॉक्सिंग अनब्रेकेबल। और साथ ही साथ सह लेखिका इनकी है दीना सर्टो। तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम अनब्रेकेबल, उनकी को ऑथर है दीना सर्टो। वाट हैपेंड टू नेताजी, व्हाट हैपेंड टू नेताजी, नेताजी के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू नेताजी, ये अनुज धर के द्वारा लिखी गई है। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, धर लिया भाई नेताजी को, क्या हो गया ऐसा। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, अनुज धर की है। नेक्स्ट है अंतिम सवाल, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास है, ए पैसेज टू इंडिया, किस लेखक ने लिखा। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में उपन्यास है, ए पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया है E.M. फॉरेस्टर, फॉरेस्टर, ठीक है, E.M. फॉरेस्टर। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कौन सी आत्मकथा लिखी है। मैथ्यू हेडन है स्टैंडिंग माई ग्राउंड, स्टैंडिंग माई ग्राउंड, कैसा स्टैंडिंग माई ग्राउंड, मैथ्यू हेडन, हेड है तो ग्राउंड, तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है, मैथ हेड। स्टैंड हो गए जब आपको मैथ हार्ड लगी, मैथ हार्ड लगी तो आप तुरंत खड़े हो गए, भाई इतनी हार्ड है, स्टैंडिंग अपने ही ग्राउंड पर खड़े हो गए, एक तरीके से टिक लगाओ। मैथ्यू हेडन, स्टैंडिंग माई ग्राउंड कब खड़े हो गए, जब आपको मैथ हार्ड लगी, तो मैथ्यू हेडन की आत्मकथा है। और भी कुछ आत्मकथा इंपॉर्टेंट जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं वो देख लेते हैं एक नज़र में। बाकी सवाल हो चुके हैं टीएट सवाल, जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में पूछे गए सारे सवाल है टीएट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार दोबारा पीडीएफ में देख लेना तो आपको कंटस्ट हो जाएंगे। जैसे स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, हाउ आई बिकम ए हिंदू सीताराम गोयल, हाउ आई बिकम ए हिंदू किसकी है, सीताराम गोयल की। हाउ आई बिकम ए हिंदू, हिंदू सीताराम, सीताराम हिंदू। ए शॉट एट हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ, ए शॉट एट हिस्ट्री। तो ये जो रोहित ब्रिजनाथ है ना, अभिनव बिंद्रा की ही जो आत्मकथा है उसी की बात कर रहे हैं, उनके को ऑथर हैं शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा, रोहित ब्रिजनाथ। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह है। एक अगेंस्ट ओड, सानिया मिर्जा। ये सवाल नहीं आया तो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। एक अगेंस्ट ओड, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल का आया है। जो प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की है, और सानिया मिर्जा की है एग अगेंस्ट ओड। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह है। और द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया, ये फुलन देवी की आत्मकथा है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन, तो ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन, आई के गुजराल, मैटर्स ऑफ डिस्कशन। सिक्स मशीन है, सिक्स मशीन क्रिस गेल की है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, क्रिस गेल। फ्रीडम इन एग्जाइल आया हुआ है, चौदवार दलाई लामा है। ये सभी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए हुए हैं सभी, और उन्हीं का मैंने दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और यहाँ पर आए भी है काफ़ी सवाल इनमें से। कॉन्ट्रोवर्सली और शोएब अख्तर की है। फास्टर देन लाइटनिंग, ये उसेन बोल्ट की है। अब उसेन बोल्ट की भी आपको याद रखना साथ साथ, ये अभी नहीं आया। मिल्खा सिंह के तो आ गए 2-3 बार, लेकिन उसेन बोल्ट का नहीं आया। तो उसेन बोल्ट की है फास्टर देन लाइटनिंग। माई स्टोरी कमला सूर्या, ठीक है, कमला सूर्या। रोमांसिंग विथ लाइफ देव आनंद की है। रोमांसिंग विथ लाइफ देव आनंद, रोमांस है तो आनंद है। रागमाला, रागमाला रविशंकर की, ठीक है, रागमाला रविशंकर। नेक्स्ट है आपकी 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक, याद रखना है, बच्चन साहब की है 10 द्वार से सोपान तक। एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की, एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता। ग्रोविंग अप अनटचेबल इन इंडिया वसंत मून। द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड देवा करीना कपूर, स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड देवा करीना कपूर। अनयूजुअल मेमोर ऑफ ए गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड अनु अग्रवाल। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना, याद चुका है। क्रैकिंग द कोड, खुराना ने क्या किया, क्रैक कर दिया कोड को। नेक्स्ट है आपके एंटी बाल्य स्मरण काल है सत्यजीत राय की, सत्यजीत रे की है। एंटी बाल्य स्मरण काल, एंटी बाल्य स्मरण काल सत्यजीत रे। द फॉल ऑफ ए स्पेरो सलीम अली। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर सदगुरु पाटिल के द्वारा, मनोहर पर्रिकर की आत्मकथा है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी है, मनोहर पर्रिकर सदगुरु पाटिल, इनके द्वारा को ऑथर किया गया। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ध्यान रखना, मनोहर पर्रिकर। सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट है विक्रम संपत द्वारा। तो ये सभी प्रमुख पुस्तकें जो आत्मकथा हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। इस टाइप से आपके 100+ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 क्या 150+ क्वेश्चंस एक तरीके से कवर हो चुके हैं। आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स में काफ़ी शिफ्ट में यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पुस्तक और लेखक से एक सवाल तो कन्फर्म आएगा ही आएगा, उनमें से ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF फाइल के लिए इसकी टेलीग्राम चैनल पर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और
न्यू कैंडिडेट 28 दिसंबर से पहले टेस्ट बुक पास प्रो यदि लेते हैं टीटीजे के कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस में ये डील मिल जाएगी। 1 साल में जो भी एग्ज़ाम है एसएससी या फिर रेलवे उन सभी के लिए एक बार आपने ले लिया पास तो 1 साल के लिए जो भी एग्ज़ाम आएँगे आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सहित अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी जाँचते हुए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। गलतियाँ सुधारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है, प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।